Assalamualaikum, my dear students, how are you? Hope so you are all fine. चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नेम है सेल्स एंड टिश्यूज़ चैप्टर नेम है। इस चैप्टर के अंदर हम सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और उसके बाद हम सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि सेल के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उसके बाद हम सेल के फंक्शन मतलब ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी। उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस आ जाता है और मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। और लास्ट के अंदर हम इसी चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन है टिश्यूज़ के हवाले से वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जाहिर सी बात है सेल का साइज़ जब हम देखते हैं तो एक माइक्रोस्कोप के अलावा हम सेल को नहीं देख सकते। तो सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होती है, ठीक है, और उसके अंदर क्या टर्म्स होती हैं, उनको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और सबसे ज़्यादा माइक्रोस्कोप कौन सी इस्तेमाल होती है सेल की स्टडी के लिए। तो देखते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप? ये शॉर्ट डेफिनेशन मैंने पहले राइट कर दी है ताकि आप लोगों को यहीं पर ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाती हैं। पहला है कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप, कि माइक्रोस्कोप होती क्या है। देखें, एक ऐसा आला होता है, एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी मशीन होती है जो कि साइज़ को बड़ा करके दिखाती है, उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। देखते हैं, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच मैग्नीफाइज, मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई करना। द इमेज ऑफ द टाइनी ऑब्जेक्ट्स, जैसे सेल है, जैसे टिश्यूज़ हैं, कोई भी टाइनी, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, पैरासाइट्स वगैरह हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह, तो इनके साइज़ को बड़ा करके दिखाना, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसके साइज़ को बड़ा करके दिखाना ताकि हम उसको इजीली विजिबल, आसानी से हम देख सकें। ये डेफिनेशन है माइक्रोस्कोप की, ये माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन है हमारे पास। तो माइक्रोस्कोपी क्या होता है? जब हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास कहलाएगी माइक्रोस्कोपी। यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। सो दैट इज यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। उसके बाद है इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप थी जो कि डिस्कवर की गई थी ज़ेकरियास जेनसेन ने एंड 1595 इन हॉलैंड। एंड उसने कैसे इसको मतलब कैसे डिस्कवर किया, उसका नेम उसने रखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ज़ेकरियास जेनसेन ने हॉलैंड के अंदर इन 1595। उसने मतलब एक तरह से एक ट्यूब इस्तेमाल की, इसके दोनों तरफ उसने लेंस लगा लिए, फिर उसके बाद उसने कुछ देखा, उसने कुछ टाइनी पार्टिकल भी नज़र आए, ठीक है, उसने कहा भाई ये हमारे पास है ये माइक्रोस्कोप, उसने इसको नेम माइक्रोस्कोप का दे दिया। और उसके मुताबिक जो वो माइक्रोस्कोप उसने इस्तेमाल की, उसका जो मैग्नीफिकेशन थी, मतलब उसने जो ऑब्जेक्ट थे बड़ा करके दिखाया, उसकी पावर जो थी वो थी 3x to 9x। इसका मतलब है x हम मैग्नीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका साइज़ 3x तक मतलब 3 है, उसकी साइज़ को 9 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है, मतलब 9 टाइम्स उसको बड़ा करके दिखा सकती थी। ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप थी जिसका नेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। ज़ेकरियास जेनसेन 1595 के अंदर उसने डिस्कवर किया था। एंड क्या था ये? इट वाज सिंपली अ ट्यूब, एक ट्यूब थी विद लेंसेज एट ईच एंड, हर एंड, उस दोनों एंड के अंदर उसने लेंसेज को लगा दिया और उसकी मैग्नीफिकेशन पावर थी हमारे पास 3x to 9x। एंड द सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन इज दैट इज मैग्नीफिकेशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैग्नीफिकेशन होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना, ये मैग्नीफिकेशन कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या है? दैट इज अ इंक्रीज इन द अपीयरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अपीयरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है उसके अंदर इंक्रीज होना, उसका साइज कितना इंक्रीज कर सकता है, वो उसकी मैग्नीफिकेशन कहलाती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द माइक्रोस्कोपी। जब हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम मैग्नीफिकेशन को लाजमी तौर पर डिस्कस करते हैं कि हर माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन डिफरेंट होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है, ये साइज को कितना बड़ा करके दिखा सकती है। तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द माइक्रोस्कोपी। तो उसके बाद है हमारे पास कि दैट इज व्हाट इज द रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। ये भी एक माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये क्या होता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आप डिस्टिंग्विश कर सकें, डिफरेंस कर सकें, ठीक है। आपकी जैसे ह्यूमन आई है हमारे पास की, तो कितनी पावर है कि वो ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश करके दिखा सकती है, कितने बड़े ऑब्जेक्ट हों कि उनको डिस्टिंग्विश कर सकती है, उससे अगर छोटे ऑब्जेक्ट चले जाएं तो उसको डिफरेंस नहीं कर सकती। तो ये माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर कहलाती है। तो रेजोल्यूशन पावर भी हर माइक्रोस्कोप की डिफरेंट होती है। देखते हैं कि क्या होती है रेजोल्यूशन। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो दो ऑब्जेक्ट को आप
जो है वो सेपरेट ऑब्जेक्ट के साथ देख सकते हैं। इट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर। इट इज अ क्लियरिटी ऑफ एन इमेज कि इमेज कितना क्लियर हमें नजर आ सकता है। जैसे हमारे पास ये दो बोर्ड मार्कर्स हैं, तो मैं देख सकता हूँ कि दो, एक रेड है एक ग्रीन है, तो ये मेरे पास मतलब ये है कि हमें क्लियर है मेरे पास कि इतना डिफरेंस कर सकती है। तो इतना छोटा ऑब्जेक्ट जिसको मैं खुद देख सकूँ कि ये मतलब उसके डिफरेंस है, एक टाइम आएगा कि मैं कहूँगा ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, अब मैं इसको डिफरेंस नहीं कर सकता। वहाँ तक जहाँ तक मैं डिफरेंस कर सकता हूँ वो मेरी रेजोल्यूशन पावर, मेरी ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर होगी। एग्जांपल भी उसने ह्यूमन आई की दी हुई है, दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। तो वो कहता है कि 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट लगा लें आप, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है हमारे पास, सपोज हमारे पास एक रेड है, दूसरा हमारे पास ये ग्रीन है, तो मैं डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ कि ये एक रेड है ग्रीन है। थोड़ा सा डिस्टेंस पे चला जाऊँ तो नहीं हो सकता, कुछ डिस्टेंस पे चला जाऊँ तो बिल्कुल भी ये खत्म हो जाएगा कि एक रेड है या ग्रीन है, ठीक है। तो मतलब जहां जिस पॉइंट के ऊपर जाकर मुझे पता चलेगा कि ये 2 पॉइंट मुझे अब क्लियर नजर नहीं आ रहे, तो जहां तक एंड पॉइंट तक नजर आएंगे वो रेजोल्यूशन पावर होगी ह्यूमन आई की। तो ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर है कि वो कहते हैं कि 0.1 mm अपार्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट 0.1 mm दूर पड़ा हुए हैं, ठीक है, तो उस वक्त तक आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। तो इट इज इफ वी प्लेस 2 ऑब्जेक्ट्स 0.05 mm अपार्ट, ह्यूमन आई वुड नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बैन, तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। तो उनको हम ऑब्जेक्ट को सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब रेजोल्यूशन से आप जब आप फार चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो उसके बाद आप के जो आई है, ठीक है, आंख है, ठीक है, उन 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टिंग्विश डिफरेंस नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि लास्ट के अंदर कि आप मैग्निफिकेशन या रिजोल्यूशन पावर को इंक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप जो लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी टाइप का लेंस है, आप ज़्यादा लेंस इस्तेमाल करके जो है उसकी क्लैरिटी को, मैग्निफिकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड लेंस के ऊपर करेगा कि आपने माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है। मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ बाय द टाइप ऑफ द लेंसेज, विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। लेंस जो होती हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, आप जिस तरह का लेंस इस्तेमाल करेंगे माइक्रोस्कोप का वर्क उस तरह का होगा। अगर आप लेंस अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो माइक्रोस्कोप की पावर बढ़ जाएगी, तो अगर आप लो क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो वो उस तरह से उसका मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन पावर कम होती जाएगी। तो ये है हमारे पास कि आप मैग्निफिकेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं दैट इज लाइट माइक्रोस्कोप, कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हेडिंग्स के साथ हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, आपने भी इस तरह से करना है। इसको प्रिंसिपल देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, असूल किस असूल के ऊपर काम करती है। वो कहता है कि एक स्पेसिमन है हमारे पास, ये हमारे पास स्पेसिमन है, इसमें से कोई विजिबल लाइट जो है हम पास करवा देते हैं। तो स्पेसिमन में से जब विजिबल लाइट पास करेंगे तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल। लाइट माइक्रोस्कोप वर्क बाय पासिंग द विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमन। एक स्पेसिमन में से आप किसी लाइट को पास करवा देते हैं, क्योंकि जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे तो उसके अंदर भी हमें यही फार्मूला नजर आएगा। तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर कितने लेंस होते हैं डिफरेंट, 2 लेंस होते हैं, 2 ग्लास लेंसेज इस्तेमाल करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप का वर्क देखेंगे प्रैक्टिकल्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल जब करेंगे तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि इसके अंदर 2 लेंस होते हैं। अब उनका वर्क भी है कि हर दोनों लेंस का जो है वो फंक्शन डिफरेंट होता है। एक इमेज को बड़ा कर देता है और दूसरा जो होता है जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वहाँ पर इमेज को ज़ाहिर करता है ताकि हम उसको आसानी से देख सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर 2 ग्लास लेंसेज होते हैं, 2, ठीक है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। 1 लेंस प्रोड्यूस एन इनलार्ज इमेज। पहला जो हमारे पास लेंस है उसका वो इमेज को बड़ा करता है, जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ उसकी इमेज को बड़ा करके दिखाएगा, और जो सेकंड होगा वो हमें फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर उसको दिखाएगा। इमेज एंड ऑफ द स्पेसिमन एंड सेकंड लेंस मैग्नीफाइज द इमेज, ठीक है जी, मैग्नीफाई करेगा मतलब उसको साइज बढ़ाएगा एंड प्रोजेक्ट्स इनटू द व्यू ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म। तो ये हमारे पास है इसकी वर्किंग कि ये किस तरह से वर्क करती है। मैग्निफिकेशन पावर देखते हैं कि इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है हमारे पास दैट इज 1500x, मतलब एक ऑब्जेक्ट को 1500 टाइम्स ये बड़ा करके दिखा सकती है। A light microscope can magnify the object only 1500 times without causing the blurriness, मतलब 1500 टाइम ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देगी और उसके अंदर कोई ब्लूरीनेस भी नहीं होगी, कोई धुंधलापन भी नहीं होगा। ब्लूरीनेस कहा जाता है कोई धुंधला होना, मतलब आपको 1500x तक जो 1500 टाइम तक मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा जितना छोटा होगा वो आपको इजीली नजर आ सकता है। अब हम देखते हैं इसकी रेजोल्यूशन पावर, देखते हैं कि ये कितने बड़े ऑब्जेक्ट को दिखा सकती है या कितने छोटे ऑब्जेक्ट को दिखा सकती है। रेजोल्यूशन पावर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप दैट इज 0.2 माइक्रोमीटर।
ये 0.2 माइक्रोमीटर तक जो ऑब्जेक्ट है उनको दिखा सकती है। और ये यूनिट हमारे पास वो कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 1/1000 mm, ये यूनिट के अंदर इस्तेमाल है। तो ये लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर एक ये है, कैन नॉट रिजॉल्व ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट 0.2 माइक्रोमीटर से छोटा आ जाता है तो लाइट माइक्रोस्कोप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमें कोई और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और याद रखिएगा ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि ये हमारे पास जो 0.2 माइक्रोमीटर है ये एक बैक्टीरियम का साइज है, बैक्टीरिया का साइज है हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर, ये एक बैक्टीरिया का साइज है। तो मतलब ये बैक्टीरिया के एक्सटर्नल सरफेस या बैक्टीरिया को आपको दिखा सकती है लेकिन उसके इंटरनल जो स्टडी है वो नहीं कर सकती, क्योंकि ये 0.2 माइक्रोमीटर ये बैक्टीरिया का साइज है, जस्ट ये उसको दिखा सकती है लेकिन हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक और माइक्रोस्कोप होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं जी लिमिटेशंस इन बैक्टीरियम इमेज, ये उसकी लिमिटेशन है, मतलब उसके अंदर ये प्रॉब्लम है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कि वो बैक्टीरिया के इमेज को क्लियर नहीं दिखा सकती, मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम स्टडी नहीं कर सकते लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू। देखते हैं द इमेज ऑफ द बैक्टीरियम can be magnified many times but the light microscope cannot shows the detail of its internal structure। ये इसकी लिमिटेशन है, मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम है कि वो बैक्टीरिया का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं कर सकती। उसका साइज हमें दिखा, बाइट से हमें दिखा कि इसका साइज इतना है, ठीक है, या इसकी टाइप इस तरह की है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए क्योंकि उसका साइज भी 0.2 माइक्रोमीटर है और इसकी मैग्निफिकेशन पावर भी 0.2 माइक्रोमीटर है, इससे ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट को ये नहीं दिखा सकती। तो दैट इज़ ऑल अबाउट लाइट माइक्रोस्कोप एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोस्कोप। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से वो वर्क करती है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।